रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि वैज्ञानिक शोध में फर्जी आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। डच यूनिवर्सिटी के गोपनीय समय 8% वैज्ञानिकों ने सुधारा है। उस रिलेटेड न्यूज़ आया और न्यूज़ से रिगार्डिंग वही जो न्यूज़ है वही आपको बता रहे हैं थोड़ा। जब आप किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि 100% सच होगी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? डच यूनिवर्सिटी ने गोपनीय सर्वे में 8% वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया उन्होंने झूठ एवं बनावटी आंकड़ों का इस्तेमाल किया। सर्वाधिक 10% मेडिकल और लाइफ साइंस से जुड़े शोधकर्ताओं ने इस प्रकार की धोखाधड़ी की जाने की बात मानी है। नेचर जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार डच यूनिवर्सिटी के इस सर्वेक्षण में शामिल वैज्ञानिकों को अपनी पहचान व्यक्त नहीं करनी थी। इस सर्वेक्षण में 22 विश्वविद्यालयों के 6813 शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें 2017 से 20 के बीच हुए शोध के आंकड़ों के बारे में पूछा गया था। इस शोध के आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि इससे पूर्व अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 2005 में एक ऐसा ही सर्वेक्षण किया था जिसमें 3000 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था और महज 0.3% ने ही आंकड़ों में फर्जीवाड़ा करने की बात स्वीकार की थी। ताज़ा सर्वे में साफ है कि वैज्ञानिक अध्ययनों में आंकड़ों में हेरफेर का चलन बढ़ रहा है। इस अध्ययन के सह लेखक तथा एम्स्टर्डम में फ्री यूनिवर्सिटी की एपिडेमोलॉजिस्ट गौरी गोपाल कृष्णा ने कहा कि आंकड़ों की धोखाधड़ी करने वाले शोधकर्ताओं के प्रतिशत को कम आंका गया हो सकता है क्योंकि उनसे सर्वे में सीधे सवाल पूछे गए थे, जबकि ऐसे सर्वे घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाते हैं। सीधे सवाल पूछने से कई लोग अपनी गलतियां छुपाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि 2000 हुए में एक अध्ययन में 4.5% शोधकर्ताओं ने माना था कि उन्होंने कम से कम एक बार आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया। सर्वे के दौरान 51% ने माना कि वे उन शोध परियोजनाओं में से जुड़े थे जिन पर सवाल उठाए जाते हैं। इन्हें क्वेश्चनल रिसर्च प्रैक्टिस QRP कहा जाता है। शोध के दौरान इससे जुड़े 11 प्रमुख मानकों का पालन करना होता है, लेकिन शोधकर्ताओं इसकी उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों में वे शोधकर्ता ज़्यादा संलग्न थे जिनका कैरियर शुरुआती दौर में था। 2% शोधकर्ताओं ने हेराफेरी की बात स्वीकारी। शोध के अनुसार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज के 2009 में हुए अध्ययन में 2% शोधकर्ताओं ने आंकड़ों में हेराफेरी की बात स्वीकार की थी। अध्ययन 99% शोधकर्ताओं ने कहा था कि वे आंकड़ों की चोरी से बचते हैं। 97% ने कहा कि उन्होंने हित संघर्ष की घोषणा की थी। और 22 विश्वविद्यालयों के 6813 शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया सर्वेक्षण में और 2017 से 2020 के शोध के आंकड़ों के बारे में पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि लॉट्स ऑफ रिसर्च जो हमारे आसपास है तो हम उन पर पूरी 100% विश्वास करते हैं और अगर इस तरह का चेंज होगा, सिंपल सा बात है कि आपका रिसर्च ही गलत डायरेक्शन में है और उससे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न वाला इशू है।